हेलो बाबू लोग। पिछला वीडियो में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज कर चुके थे। आज करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ना बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असलियत में इलेक्ट्रोस्टैटिक यहीं से शुरू होता है, ऐसा मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड सवाल चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे एडवांस हो, हर एक टाइप का एग्जाम में कूलम्स लॉ से सवाल होता ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो चलिए फिर सीखना चालू करते हैं हम लोग। कूलम्स लॉ है क्या बाबू? हाँ, जैसा कि अपने को पता है, क्या पता है सुनियो, कि दो तो अगर चार्ज है आपके पास, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या करेगा? बोलेगा सर फोर्स लगाता है। तो सबको पता है ना बाबू। क्या बोल रहे हैं हम कि एक चार्ज सर दूसरा चार्ज पे क्या करता है? सर फोर्स लगाता है। कैसा फोर्स लगाता है जी? कैसा फोर्स लगाता है बताइए? बोलेगा सर अगर एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव मतलब इन लोग क्या करता है? आपस में खिंचाता है। बोले तो ये जो है नेगेटिव, वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव भी नेगेटिव को क्या करता है बताइए? अट्रैक्ट करता है। वहीं पर अगर दो लाइक चार्जेज होगा, बोले तो सर क्यू इधर पॉजिटिव और ये भी क्या बोलो पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कुल मिला के आसान भाषा में अगर हम बोले तो यहां पर क्या होगा? एक दूसरे को खींचा खींची करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, प्रेम करेगा। वहीं पर यहां पे क्या होता है बाबू? जब लाइक चार्ज जो होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा? बोलेगा सर एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे, है ना, दूर होने की कोशिश करेंगे, बोले तो नफरत करेंगे। यहां पे क्या करेंगे? चार्ज अनलाइक में चार्ज क्या करते हैं बताइयो? अट्रैक्ट करते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वहीं पर आपके पास अगर लाइक चार्जेज होगा, दो लाइक चार्जेज होगा, तो क्या करेंगे ये लोग आपस में? बोलेगा रिपेल करेगा सर, दुश्मनी करेगा सर, दूर भागना चाहेगा सर, नफरत करेगा सर, है ना। तो कुल मिला के सिंपल सी बात हम आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब खींचा जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? एक दूसरे को धकेल रहा है। और खींचना और धकेलना को क्या कहते हैं बताओ बाबू? फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। मतलब क्या सर? दो चार्ज को अगर हम लोग आमने सामने रख देंगे, दो चार्ज को हम लोग अगर आमने सामने रख देंगे तो क्या होगा? बोलेगा सर फोर्स लगाएगा एक दूसरे को। क्या लगाएगा बाबू? एक दूसरे को फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स कितना लगेगा? ध्यान से, दो चार्जों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स। सवाल ये है कि अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स कितना लगेगा? इसी के बारे में कौन बताते हैं बताइयो? कूलम्स लॉ। अरे हाँ कि ना? तो सिंपल सी बात है। क्या बोले हम बाबू? सिंपल सी बात है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसका कूलम्स लॉ। कि कूलम्स लॉ है क्या? तो हम बोलेंगे क्या कि कूलम्स लॉ जो है ना बाबू, एक लॉ है जो हमें क्या देता है? बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स देता है। क्या देता है मुन्ना बताइयो? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या बोलेंगे बाबू? इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, हाँ, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, दो पॉइंट चार्जेज के बीच का फोर्स देता है। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे और दूसरा चार्ज पहला चार्ज पे फोर्स कितना लगाएगा, इसी के बारे में कौन बताते हैं? बताना, कूलम्स लॉ बताते हैं। अब सवाल ये आता है सर कि एक चार्ज दूसरा चार्ज पे अगर फोर्स लगाएगा तो कितना फोर्स लगाएगा, जरा ये भी बतला दीजिए आप, है कि नहीं? तो हम लोग बोलेंगे क्या? इट स्टेट्स दैट, ये बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं? फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन
फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन, इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बाबू? इंट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रैक्शन बोलते हैं, है ना। इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू point charges is directly proportional to is पहली बात थोड़ा यहां समझिएगा बढ़िया से। दो बात वो बोलते हैं जिनमें से पहला बात अब हम लिखने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ? ये बताते हैं कि जो फोर्स लगेगा, हाँ फोर्स लगेगा बिटवीन टू चार्जेज, वो कितना लगेगा? बोलते वो पहला बात कि सर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of magnitude of two charges, directly proportional to PRODUCT, product of magnitude of two charges। पहले हम लिख लेते हैं बाबू, उसके बाद आपको समझाएंगे बहुत बढ़िया से, थोड़ा देखते रहिएगा। हाँ, और दूसरी बात जो ये बोले वो क्या बोले? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of distance between them, proportional to a square of distance between them, square of distance between them। देखिए क्या बोल रहे हैं, दो चार्जों का जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बाबू? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब सर, मतलब तो समझाइए। अरे थोड़ा धीरज तो रखिए, थोड़ा पेशेंस तो रखिए। सारा बात को एकदम हम प्रेम से करेंगे, ढंग से खाली देखते हो जो बाबू, एकदम हड़बड़ाओ नहीं, एकदम आराम से सीखो। देखो क्या बोलते हैं आगे, आगे क्या बोला जा रहा है, ध्यान देना एकदम बढ़िया से। हाँ, क्या बोला जा रहा है? सर आप दो तो पहले चार्ज ले लीजिए। चलिए ले लेते हैं, दो चार्ज ले लीजिए। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 और इसके बीच का दूरी सर R। दो चार्ज ले लिए। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या बताया जा रहा है आपको? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ने हमें क्या बोला? बोला क्या? जो फोर्स होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, फोर्स जो होगा वो क्या होगा? बोलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मतलब सर, मतलब प्रोडक्ट मतलब सर गुणनफल। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल। किसका गुणनफल? मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज। दो चार्जेज लिए है ना, पहला चार्ज कितना है Q1, दूसरा चार्ज कितना? इसका क्या? चार्जों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, चार्जों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। इसका चार्ज कितना है Q1, इसका चार्ज क्यू है Q2, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बाबू? बोलेंगे सर Q1 इंटू Q2। अरे आया समझ में? क्या बोले बाबू? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि अगर चार्ज हमारा एक माइनस भी होता ना, तो माइनस हम नहीं लेते, सिर्फ क्या लेते? प्लस को लेते। आया बात समझ में? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबू? प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। किसका? दो चार्जों का मैग्नीट्यूड का गुणनफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब सर जितना बड़ा बड़ा चार्ज होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उसका प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा, फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। बहुत बढ़िया सर, इसको हम बोले क्या? इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब चलते दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या बोला था बाबू? कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक का वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरा वैल्यू अपने आप घट जाता है। डेट इज इनवर्सली, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। हम इसको क्या बोलेगा?
बोलेगा सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरी बात में क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब सर अगर दोनों चार्जों के बीच का जो दूरी है वो आर है, क्या बोले, इसके बीच का दूरी क्या है, आर है, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, आर है। तो जो फोर्स होगा वो इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब 1/, क्या बाबू, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है जी, आर, और इसका क्या बोलेगा सर, इसका स्क्वायर, इसका क्या बाबू, स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसे कुल मिला के ऐसे वाली बात हो गई। यहाँ पर किस तरह की बात हो गई बाबू, कि सर चार्ज जितना बड़ा बड़ा होगा उसका प्रोडक्ट भी उतना बड़ा बड़ा होगा, तो फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना छोटा छोटा होगा प्रोडक्ट भी उतना कम होगा, फोर्स भी उतना कम लगेगा। वहीं पर चार्ज को हम जितना दूर में रखेंगे उसका स्क्वायर से फोर्स का वैल्यू कम होगा, है ना। और चार्ज को जितना पास रखेंगे, चार्ज को जितना पास रखेंगे फोर्स भी क्या होगा बताइयो, उतना ज्यादा लगेगा, है ना। चार्ज जितना पास फोर्स उतना ज्यादा, चार्ज जितना दूर फोर्स उतना कम लगेगा। आया बात समझ में, अरे हाँ कि ना, सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। एक तो स्टोरी सुनाते हैं आपको, छोटा सा स्टोरी। हाँ, मान लेते हैं, ध्यान देना रे, मान लेते हैं क्या, क्या बोले कि एक अपना हीरो है और एक अपना हीरोइन है ना जी। तो हीरो और हीरोइन के बीच में प्यार है, अट्रैक्शन है ना जी। बोले क्या, ये अपना हीरो है और ये अपना क्या है बताओ, हीरोइन है ना रे। और इन लोग के बीच में क्या होगा सर, प्यार होगा, मोहब्बत होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा मुन्ना बोलो, अट्रैक्शन होगा। अरे हाँ कि ना, यस सर, अट्रैक्शन होगा, बहुत बढ़िया। अब सुनना, हम क्या बोल रहा है, कूलम्स लॉ क्या बताया ना बाबू, कि इन दोनों के बीच में जो प्यार होगा वो किस बात पे निर्भर करेगा, कि दोनों का दिल कितना बड़ा है। जितना ज्यादा दिल बड़ा होगा उसका प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो इन लोग के बीच का जो फोर्स है उतना ज्यादा होगा। अरे हाँ कि ना, कोई कष्ट है नहीं ना। अब सुनियो बात को बाबू, अब अगला बात सुनियो। मान लो ई हीरोइन को, ई हीरोइन को, ई हीरोइन को, मान लो ये सलमान, ओके, ये अपनी कटरीना, है ना। और इधर से विक्की कौशल आया, कौन आया बोल, विक्की कौशल आया। और विक्की कौशल कटरीना को लेकर के ब्याह के लेके चला गया। तो कुल मिला के जो है कटरीना सलमान से थोड़ा दूर हो गई। अरे हाँ कि ना, कटरीना सलमान से थोड़ा दूर हो गई। अब बोल, क्या लगता है सलमान कटरीना से उतना ही प्रेम करेगा? नहीं सर, दूरी बढ़ने से प्रेम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, दूरी बढ़ने से प्रेम क्या हो जाएगा, कम। यहाँ भी वही चीज है सर, दूरी बढ़ने से फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। कैसे? उसके स्क्वायर से। अरे हाँ, यस सर, आगे बढ़ा जाए क्या? हाँ, अब आगे सुनना बाबू। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करते हैं। दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं जी, कंबाइन करते हैं। कंबाइन इक्वेशन 1 और 2, कंबाइन इक्वेशन 1 और 2, एक तथा दोनों इक्वेशन, दोनों दो इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो क्या बोलेंगे हम, कंबाइन। कौन कौन बोलो, इक्वेशन 1 और 2, एक तथा दो को आप क्या करिए सर, कंबाइन करिए। एक तथा दो को आप क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। चलिए कंबाइन करेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्या सर, अब अगर ये साइन को हटाना चाहते हैं आप, अगर ये साइन को हटाना चाहते हैं तो बताइए क्या करना पड़ेगा। बोलेंगे सर कांस्टेंट डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, कांस्टेंट डालना पड़ेगा। वापस से हम आते हैं, सुनेगा बात को बढ़िया से। हाँ, एक अपना जो है वो हीरो है, एक अपनी जो है वो हीरोइन है ना। इन लोग का दिल बहुत बड़ा बड़ा है, बहुत प्रेम करेगा आपस में, है ना। चलिए पास पास में भी है तो भी बहुत प्रेम करेगा। लेकिन सिर्फ ये दो बात पे इन लोग का प्रेम डिपेंड नहीं करेगा, एक और फैक्टर पे लोगों का प्रेम डिपेंड करेगा। और वो कौन, कि ये दोनों चार्ज बोले तो हीरो और हीरोइन को रखा कहाँ गया है। मान लीजिए कि ये अमेरिका में है, ये लंदन में है, तो खुल के रोमांस करेगा, खुल के प्यार करेगा।
लेकिन अगर ये लोग भारत में आ गया, वो भी बिहार झारखंड जैसा जगह में, और ये लोग रोमांस करने की कोशिश किया, खुल गए, तो पकड़ के ये लोग को ब्याह कर दिया जाएगा। अरे हाँ कि ना, ये सच है कि नहीं? तो कुल मिला के बात ये है कि इन लोग का जो प्रेम है, एक और बात पे डिपेंड करेगा कि इन लोग को इन लोग है कहाँ पर। हाँ कि ना, हाँ कि ना, है कहाँ पर, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। अमेरिका में है तो खूब प्रेम होगा, है कि नहीं? लंदन में है तो खूब प्रेम होगा। गोवा चला गया तो भाई वो प्रेमों का जगह है, वहां भी प्रेम होते रहेगा। लेकिन दुमका उमका आकर के साथ घूमने की कोशिश करेगा, धर के लोग ब्याह कर देगा। अरे हाँ, हाँ सर। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, कि जो दो दो चार्ज है ना हमारे पास, Q1 और Q2, इन लोग के बीच में जो फोर्स होगा ना, वो सिर्फ चार्जिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, एक और बात पे डिपेंड करेगा। किस बात पे बाबू? कि इन दोनों चार्ज को रखा कहाँ गया है। किस पे डिपेंड करेगा जी? इन दोनों चार्ज को रखा कहाँ गया है। मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि अभी ये जो है, ये जो चार्ज है, वो कहाँ रखा गया? वैक्यूम में रखा गया, निर्वात में रखा गया। निर्वात मतलब कुछ नहीं, नथिंग, एयर तक नहीं है वहां पे। तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लोग डालेंगे, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट डालेंगे, वो क्या डालेंगे बाबू? के को डालेंगे। बोलेंगे तब सर यहाँ कांस्टेंट डालेंगे के, और इधर हो गया सर Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, जहां पर वेयर, वेयर के इज सर वेयर, वेयर WHERE, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज कैसा कांस्टेंट बाबू? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड, नाम एकदम याद रखिएगा बाबू इसका, हाँ, दैट इज कॉल्ड, इसका क्या नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का? बोलेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम है जी इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। नाम बताइए इसका क्या है? नाम है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, एकदम नाम एकदम आपको याद होना चाहिए बाबू। क्या बोले हम बोले ना बाबू कि यहाँ पे जो के हम लोग डाले वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसका नाम क्या है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये के का वैल्यू बताइए सर, के का वैल्यू हो क्या जाएगा? के का वैल्यू हो क्या जाएगा? इधर देखिएगा, के का वैल्यू की तरफ हम लोग चलते हैं कि ये के का वैल्यू होगा कितना। हाँ, के आया कहाँ से सर? तो के आएगा यहाँ से। के का जो वैल्यू होता है वो यहाँ से आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, है ना बाबू? क्या बोले? इस के का वैल्यू कहाँ से आता है जी? बोलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ये अगला टर्म आया एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है सर? ये होता है सर परमिटिविटी। सुनेगा जी, परमिटी, MITI परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। सुनेगा, क्या बोले हम? अभी बोले था ना इसके बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है ना? तो फ्री स्पेस का परमिटिविटी मतलब इन दोनों चार्ज को प्रेम करने का या नफरत करने का, अट्रैक्शन करने का, रिपल्शन करने का, फोर्स लगाने का जो परमिशन है, फ्री स्पेस कितना देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बोले एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। जिसका वैल्यू जो है ना बाबू, वो कितना होता है रे? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। याद रखिएगा, ये सिर्फ वैल्यू किसका है? जब इसके बीच में क्या हो? बोलेगा वैक्यूम। इस दोनों चार्ज को कहाँ रखा गया है? वैक्यूम में रखा गया है, तब की बात है ना? अब बात करते सर इसका यूनिट का। यूनिट इसका क्या होगा? देखिए यूनिट कोशिश करिएगा याद करने का, है ना? है ना? याद करने की कोशिश करिएगा बाबू। देखिए क्या होता है, न्यूटन में लगता है पर, मीटर में भी लगता है पर, है ना जी? और इधर आता है कुलाम, कुलाम हो जाता है बिना पर का, बिना हो ऐसे आप निकाल भी सकते हैं इसको, यूनिट डायमेंशन में आपको सिखाया गया होगा, है ना? और ये जब ये वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे, तो के का जो वैल्यू आता है बहुत बढ़िया वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जस्ट इसका रेसिप्रोकल।
एग्जाम में इसका यूनिट भी पूछ देता है बाबू, तो यूनिट आप याद कर लीजिए या निकालने के लिए सीख जाइए, है ना। मर्जी आपकी। तो मिला के हम लोग यहाँ सीख गए, क्या सीख गए बाबू, क्या सीख गए कि अगर दो ठो चार्ज है, अगर दो चार्ज है आपके पास, दो चार्ज है, कौन कौन चार्ज है यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपके पास अगर दो चार्ज है Q1, पहला Q1 और दूसरा Q2 और इसके बीच का दूरी अगर R है, तो ये लोग आपस में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। आपस में क्या करेंगे बाबू, फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे सर, तो बोलेंगे F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, और हम लोग कहेंगे F इक्वल टू के का वैल्यू को क्या बोलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर, और इधर Q1 Q2 बाई क्या जी, R का स्क्वायर। ये हो गया सर। कोई कष्ट है क्या, जहाँ पे के जो होता है, के जो होता है जब दोनों चार्ज को वैक्यूम में रखेंगे तब के का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है बाबू, बोलेगा सर क्या होता है, बोलेगा 8.85 गुने 10⁻−12 होता है ना जी। कोई कष्ट है क्या। तो आशा करें हम कि कूलम्स लॉ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है फिर, चलिए फिर ओके, इस वीडियो में हम लोग करते यहीं तक खत्म। हाँ चलिए फिर लेते हैं आपसे अलविदा। ओके बाय बाय।